श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री राम दूताय नमो नमः। नमस्कार मित्रों, आज का हमारा प्रसंग है चर्चा का। जब हनुमान जी लौट करके आते हैं सीता जी की सुधि लेकर के, उनसे मिल करके, और राम के पास पहुंचते हैं, उनको सारा उनका समाचार सुनाते हैं। तो ये आज का प्रसंग है, आज इस पर चर्चा करेंगे। तो जब वहाँ से चले सीता जी यहाँ से जो मिल करके, और वहाँ समुद्र उल्लंघन किया आते समय, तो उसमें का प्रसंग है। जनक सुत समझार कई बहु धीरज दीन चरण कमल सिर नायक गवन राम की। तो उनको भ्रास बनाया, उनको समझाया कि नहीं, अब सीता जी को की सुधि मिल गई है, उनको सब आपका समाचार ज्ञात हो जाएगा, तो बहुत ही शीघ्र हनुमान श्री राम जी अपने सेना के साथ आएंगे और आपको ले जाएंगे। जैसे ही वहाँ से आते हैं तो सब लोग देखते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं सब लोग, और हनुमान जी का जो तेज देखते हैं, जो चेहरे उनके मुख पर जो मुख प्रसन्न तन तेज राजा किनस रामचंद्र, देखते लग गया कि कार्य सफल हो गया है। जब कोई व्यक्ति कुछ करके आता है तो उसका जो आत्मविश्वास होता है, जो उसका ऊपर जो चेहरे पर जो भाव होता है, उससे लगता है कि क्या हुआ है। हर से सब विलोक हनुमाना नूतन जन कपिंतन दाना मुख प्रसन्न तन तेज विराजा किनेश रामचंद्र काजा मेरे सुकल अति भय सुखारी तलपत मीन पाओ जिम्बारी। लोगों को लगता है जैसे किसी को तड़पती हुई कोई मछली है, उसको जल मिल गया हो। इस तरह से लोगों के अंदर आशा का संचार हो गया। और वहाँ से जब चले, वहाँ से चले हरस्त नायक पासा पूछत कहत नवर इतिहासा तब मतुल भीतर सवाए अंगत सम्मत मत भुलकाए। तो जब वानरों की ये एक विशेषता है कि जो प्रसन्न होते हैं तो उत्पात मचाते हैं। तो जाए पुकारे थे सब बनो जार जो राज, वहाँ सब लोग जाकर जो उसके रक्षक होते हैं, जो वन के जो वहाँ पे बाग बगीचा है जहाँ पे सुंदर फल लगे हुए हैं, वो सब जाके चिल्लाते हैं कि वो सब बाढ़ उजाड़ रहे हैं। तो सुग्रीव समझते हैं कि अब हो गया कार्य। इतने समाचार से ही वो समझ गए कि प्रभु का कार्य करके हनुमान जी आ गए हैं। जौन हो सीता सुत पाई मधुबन के पक्ष का खाए, उनकी हिम्मत ही नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं हुआ होता, सीता जी का समाचार नहीं मिला होता उनसे मिलकर लिए, तो वो दुखी होते, लोग वो कुछ नहीं करते, वो समझ गए। और जब वहाँ से आते हैं और सब लोग साथ में करके पहुँचते हैं, तो जामवंत सबसे पहले समाचार कहते हैं उनसे, राम जी से कहते हैं कि जामवंत का सुन लो राया, जा पर नाथ करो तुम लाया, ताय सदा शुभ कुशल निरंतर सूर नर मुन प्रसन्नता ऊपर स्वय विजयी विनयी गुण सागर तास सुदस्त लोक उजागर। प्रभु की कृपा है वो सब काजू जन्म हमार सफल भाजू। हे प्रभु, आज की आपकी कृपा से सब काम कार्य सिद्ध हो गया है और हमारा जन्म सफल हो गया है। तो ऐसा करके जब वहाँ पहुँचे हैं तो राम देखते हैं, जाकर के चरणों पर गिर जाते हैं उनके, और तब हालचाल पूछते हैं क्या हुआ। तो जब मिलते हैं वो कहते हैं कि क्या कहो का धात के बात जान की हत लक्षा सुप्राण की चमकी। तो हनुमान जी कहते हैं नाम पहाड़ो दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत जाए प्राण की बाट। बोले बस प्राण नहीं निकल रहे हैं, बाकी तो क्या कहें आपसे। सीता जी का जो स्थिति है, जो उनका दशा है उनकी, तो उनके जो नेत्र हैं वो आपका नाम दिन रात एक पहरेदार की तरह लगा हुआ है। आँखों से इतना जल बरस रहा है कि उनका जो वो प्राण देने के लिए उद्यत हैं, जो प्राण दे देना चाहती हैं, लेकिन इतना जल बरसाते हैं कि वो अग्नि जो है वो जो बुझ जाती है, जो अग्नि जला सकती है उनको, वो बुझ जाती है। ये स्थिति है उनकी। तो देते हैं उनकी जो चूड़ामणि उन्होंने अपने निशाने के तौर पर दी थी उनको, वो देते हैं, और भगवान राम उसको अपने हृदय से लगाते हैं। और फिर जब वो कहते हैं कि सारी बात उनको बता देते हैं, सब समझाते हैं, पूरी बात सुनाते हैं, फिर कहते हैं, राम उनको पास बैठाते हैं, कहते हैं कि क्षमा करें, सुन सीता दुख प्रभु सुख रहना भरी आए जब राजुना बचन काय मन मब चाही सपने मुझे विपत्ति आई। जब जो जिसको दिन रात मेरा ही ध्यान है, उसे विपत्ति कैसे आ सकती है, ये बड़ी विचित्र बात है। फिर कहते हैं सुन कप तो समान उपकारी नहीं को सुर निर्बोध तुमधारी। पहले उनको बैठाते हैं प्रभास, कहते हैं कि कहो कप रावण पालित लंका कि विद्यहु दुर्गत पंका।
हनुमान तुमने कैसे ये कैसे किया, इतना दुर्गम जो वो लंका पूरी थी उसका दहन तुमने कैसे कर दिया। तो हनुमान जी बड़े संकोच में रहते हैं, उनको लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ गलत कर दिया है। तो जब देखते हैं भगवान प्रसन्न हैं, राम प्रसन्न हैं, कहते हैं कि कैसे तुमने इतना दुर्गम लंका को तुमने कैसे जला दिया। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रसन्न जाना हनुमाना बोला वचन विगत अभिमाना, शाखा मृत पे बड़े मनुसाई शाखा पे शाखा पड़ जाएगी। जो बंदर है, शाखा मृत कहते हैं बंदर को, कहते हैं शाखा मृत जो है, जो बंदर है उनके पास और कुछ भी नहीं है, वो खाली एक काम करते हैं, एक डाल से दूसरे डाल पे कूदते हैं, इसके अलावा कुछ उनको नहीं आता है। तो हम तो बंदर हैं। शाखा मृत पे बड़े मनुसाई शाखा ते शाखा पड़ जाई, नाग सिंधु हाटक पुजारा निश्चर गण पद विपिन उजारा, सो सब तो प्रताप रघुराई नाथ न कछु और कुदाई। इतनी विशेषता, इतनी बड़ी बात है हनुमान जी की कि वो अपने सब कुछ करते हैं, एक से एक दुर्गम कार्य उन्होंने किए, लेकिन कभी किसी कार्य का श्रेय नहीं लिया कि मैंने किया है ना। वो ये मानते हैं कि मेरे भीतर जो मेरे प्रभु विराजमान हैं, उन्हीं के आदेश से, उन्हीं की कृपा से सब कुछ होता है। वरना ऐसा कैसे होता कि वहाँ पे वो लंका जाते हैं, लंका में सारे राक्षसों के बीच में घिरे रहते हैं, और उनके रावण के मन में ये कहाँ से आता है कि चलो इसकी पूंछ जला दो, मारो नहीं। ये सारी बातें ध्यान में आती तो ये कहाँ से हो रहा है। और पूंछ बढ़ती गई तो सारा कुछ इंतजाम जो कुछ व्यवस्था जो किया वो प्रभु ने किया, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो बस होता गया, मैं निमित्त मात्र हूँ। ये उनके मन में हमेशा भाव रहता है। उसके बाद कहते हैं, तो ये बड़ी विचित्र बात है, ये बहुत असंभव सा होता है कि कोई स्वामी अपने सेवक का ऋणी हो जाए, कर्जदार हो जाए। कहते हैं सुन सुत तो ऋण मैं नहीं, हे पुत्र मैं तुमसे कभी ऋण नहीं हो सकता, देखो कर विचार अनमाही। फिर कहते हैं कि क्षमा करें, सुन प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख हो निष्कत मन मोरा। मैं इस उपकार का बदला कैसे चुकाऊंगा, ये मेरे समय में नहीं आ रहा है। फिर कहते हैं सुन सुत तो मैं नहीं, मैं तुमसे ऋण हो ही नहीं सकता हूँ। बहुत से रास्ते होते हैं कि आपने अपना, किसी ने कुछ आपके साथ भला किया, किसी ने आपका कोई कार्य किया, उसका आप उत्तर दे दें, उसको उसी तरह से उसका ऋण उतार दें। पर राम कह रहे हैं नहीं, मैं ऋणी हो गया हूँ और इस ऋण को मैं उतार नहीं सकता हूँ। मैंने सोचा, बहुत विचार किया। तो उसके बाद में कहते हैं कि बस फिर वो सारी बातें होती हैं और कहते हैं कि चलते हैं, और सब सारे लोग इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि चलिए अब प्रयाण किया जाए, अब सब कुछ मिल गया, कहाँ पे सीता जी हैं, कैसे जाना है, क्या है, सब पता चल गया। तो अब हम लोग आगे की, अब विलम्ब को कारण कीजिए, तुरंत कपिन को आयुष दीजिए। तो सारे लोगों को बुलाइए और अब हम लोग प्रयाण करते हैं। बोले श्री सीताराम जी की जय। जय।